पटना के मीठापुर इलाके में 27 मई 2026 की रात एक बड़ी कार्रवाई हुई जो करीब 11 घंटे तक चली। इस छापेमारी में जांच एजेंसियों को भारी मात्रा में संपत्ति मिली। इसमें सोने, चांदी और हीरे के गहने, लाखों रुपए नकद, जमीन से जुड़े कई दस्तावेज, बैंक पासबुक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस शामिल थे। यह कार्रवाई बिहार के चर्चित नाम ऋषु रंजन सिन्हा और ऋषु श्री से जुड़ी हुई बताई जा रही है। ऋषु श्री 38 साल के हैं और मूल रूप से बिहार के सारण जिले के रहने वाले हैं। कुछ साल पहले तक वह सामान्य ठेकेदार के रूप में काम करते थे, लेकिन 2016 में उन्होंने पटना में एक कंपनी रजिस्टर्ड की। धीरे धीरे सरकारी ठेकों की दुनिया में उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया। आरोप है कि उनकी कंपनी और उससे जुड़ी अन्य फर्मों ने कई सरकारी विभागों में बड़े प्रोजेक्ट हासिल किए। इस दौरान एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। जांच की शुरुआत 2026 में ईडी द्वारा आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ की गई कार्रवाई से हुई, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों की बेईमानी संपत्ति के आरोप सामने आए। इसी जांच के दौरान ऋषु श्री का नाम भी सामने आया और बाद में ईडी ने अपनी रिपोर्ट बिहार के स्पेशल विजिलेंस यूनिट को सौंपी। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की गई और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच शुरू की गई। आरोप है कि ऋषु श्री केवल ठेकेदार नहीं थे, बल्कि एक बिचौलिए की तरह काम करते थे और टेंडर प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में उनकी भूमिका रही। कुछ मामलों में यह भी आरोप लगे कि काम एक कंपनी को दिया जाता था, लेकिन वास्तविक काम दूसरी कंपनियों के माध्यम से करवाया जाता था। जांच एजेंसियों में यह भी दावा किया गया कि इस नेटवर्क का असर केवल टेंडर तक सीमित नहीं था, बल्कि अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर तक भी पहुंचा सकता था। मई 2026 में छापेमारी के दौरान एजेंसियों को जानकारी मिली कि ऋषु श्री देश छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद 2 आईएएस अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई, जिन पर महंगे उपहार और सुविधाएं लेने के आरोप भी लगे हैं। हालांकि यह अभी आरोप जांच के स्तर पर है। अभी तक किसी भी बात की पुष्टि नहीं हुई है। अदालत द्वारा किसी भी बात की पुष्टि नहीं की गई है। यह पूरा मामला एक बार फिर सवाल उठाता है कि सरकारी टेंडर प्रणाली कितनी पारदर्शिता से होती है। क्या विकास योजनाओं में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार फैल रहा है? अगली अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे और तब तक के लिए देखते रहिए नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।